हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे अवयवों की जो कुछ कंडीशन है उसके बारे में और कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, क्योंकि उनके जो काइंड्स हैं, जो प्रकार हैं, वो तो हो चुके हैं। तो आइए इसमें जो फर्स्ट कंडीशन आज के लिए है कि अवयवों की समानता, या हम ये कहें कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि मतलब कोई दो या तीन अवयव अगर वो समान, उनको हम कह रहे हैं तो किस कंडीशन या किन शर्तों के आधार पर उसको हम कहेंगे। तो इसमें डिफिनीशन अगर हम देखें, यदि कि दो अवयव इस प्रकार हैं कि उनके कोटि तथा संगत अवयव समान हो तो वो समान अवयव कहलाते हैं। जैसे अगर एक अवयव हम लें, एक एग्जांपल के तौर पे एक अवयव है a इक्वल टू ए आई जे, और इसका जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n का, m क्रॉस n कोट या ऑर्डर का एक अवयव आपका a है, और एक दूसरा भी अवयव है जो कि ये b i j है, और क्या होगा, ये इसी ऑर्डर का होगा। तो ऑर्डर तो इसमें कि सेम है, मतलब इनके जो ऑर्डर हैं वो सेम होने चाहिए, ये कंडीशन। लेकिन क्योंकि ऑर्डर सेम है, लेकिन इसके साथ साथ अगर इन दोनों को a और b इक्वल हम रखेंगे तो उसी कंडीशन में कि a और b ये दोनों अवयव समान होंगे, लेकिन उस कंडीशन में कि जब a i j इक्वल टू b i j हो जाए। इसका मतलब कि अगर वो A11 और B11 ये दोनों आपके इक्वल हो, A12 B12 ये समान हो, A22 B22 ये भी समान होने चाहिए। इसका मतलब कि दो अवयवों को हम तभी के समान कह सकते हैं कि जब उनके कोटि समान हो और उनके जो संगत अवयव हैं वो भी समान हो। एक एग्जाम्पल और इस टाइप, इसके लिए हम ये कहें अगर कि एक अवयव है कि जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4, और एक दूसरा अवयव है इसमें भी 1 2 3 4 ही होना चाहिए, तभी ये दोनों आपके क्या होंगे, a इक्वल टू बी होगा। क्योंकि ये जो ऑर्डर है इसका या कोटि इसकी 2/2 की है, इसकी भी कोटि समान है, और एलिमेंट इसके क्या हैं, संगत अवयव। जैसे ये 1, इसका 1, भाई ये जो इसकी पोजीशन है ये A11, इसकी भी B11, तो ये दोनों सेम है, ऐसे इसमें भी। तो ये हो गई, अगर कोई भी के दो अवयव के समान है तो वो किस प्रकार होंगे, इसकी शर्त। अब इसमें इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं, यहीं पे उसको हम सॉल्व, एक एग्जांपल उसका हम ले रहे हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि यदि a बराबर, इसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 और ये है 4x 5, ये दे दिया, और b इक्वल टू इसमें y प्लस 2 3 वो 2 3 z -1 x और ये 5। अब इसमें ये कह रहा है कि यदि
ए और बी, अवयव ए और बी समान है तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो। ये इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ए और बी इस टाइप से हैं। अब इसमें अगर हम क्या देखें तो यहाँ पर एक्स इसमें है और वाई और जेड इसमें है। इन दोनों को ये कह रहा है कि ये क्या है, समान है। अब इसके लिए क्योंकि ए इक्वल टू बी, अगर इसका सोल्यूशन या हल जैसे भी हो, क्योंकि ए इक्वल टू बी ये है, तो जब ये बराबर है तो इसका मतलब ये 1 2 3, ये 4 एक्स, ये 5, ठीक। और ये इक्वल टू, इसको भी हम y प्लस 2 और ये 2 3 और ये z माइनस 1 एक्स और ये 5, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपके इक्वल हो गए। तो जब ये दोनों अवयव या मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके जो संगत अवयव है, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स वाई और जेड, तो ये 1 है यहाँ पर और यहाँ पर y प्लस 2 है, तो इसलिए y प्लस 2 इक्वल टू हमें क्या मिला, 1। तो y प्लस 2 इक्वल टू जब 1 मिला तो y इक्वल टू आएगा आपका 1 माइनस 2, और इसलिए y इक्वल टू आपका आ गया माइनस 1। अब अगर y का मान जो आ गया माइनस 1, अगर इसको हम इसमें रख दें माइनस 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसका मतलब इसका जो संगत अवयव 1 है, इसका भी संगत अवयव इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर x की वैल्यू, तो x तो यहाँ पर एक चीज़ ये है, इसको कुछ नाम हम दे दें 2, यहाँ पर ये 2, तो इसको अगर हम क्या देखें तो ये x और ये x 2, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा कंपेयरिंग से। अब इसमें जो बच रहा है वो क्या है, z, तो z माइनस 1 यहाँ पर और इसकी जगह पे इसमें है 4, तो इसमें z माइनस 1 इक्वल टू 4, तो क्या मिलेगा, z इक्वल टू 4 प्लस 1, या जो वैल्यू आ गई z इक्वल टू आ गया 4। ये इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब इसमें एक्सरसाइज हमने ली है 3.1। इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इस टाइप के भी जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आते भी है। इसमें भी ये कह रहा है कि एक 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह a बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2 है। तो ये इस टाइप से इसको हम देख सकते हैं। तो अब इसमें अगर हम देखें तो इसका जो कोटि है वो 2 गुणे 2 इस ऑर्डर का, इसका मतलब अब 2 गुणे 2 अगर हम लें तो इसका मतलब m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 1। अब जो आई जे है तो आई बी इससे मिलेगा, इसका मतलब आई की जो भी कि मैक्सिमम की वैल्यू होगी 2 और मिनिमम होगी 1, और जो जे है उसकी भी जो भी कि मैक्सिमम की वैल्यू होगी 2 और मिनिमम होगी 1। अब इसमें जो टोटल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 2 गुणे 2 4 होंगे इसमें। तो कोटि ये दी है 2 गुणे 2 की, तो इसका मतलब अब इसमें आई हमें 1 और 2 रखना पड़ेगी बस, और कोटि और जे है वो भी 1 और 2 हमें रखनी पड़ेगी। तो अब इसके लिए ए आई जे आपका जब ये दिया गया है तो इसी को जो है देखते हुए तो पहला जो आपका होगा A11, तो A11 अगर इसके हिसाब से हम देखें तो I भी है 1 और J भी है 1। अब जब इस कंडीशन में हम रखेंगे तो 1 प्लस 1 I और J की वैल्यू होल स्क्वायर हो गया अपॉन 2, तो ये इसका 2 का स्क्वायर होगा 4
और 4/2 आपका आ गया 2 आ गया। ये A11 ये पहला इसका एलिमेंट हो गया। फिर अगर दूसरा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में तो A12 होगा। A12 मतलब I की वैल्यू है 1 और J की वैल्यू है 2 रखनी, तो 1 + 2 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया ये 3 और 3 का स्क्वायर होगा तो 9/2 आ गया। नेक्स्ट अब जो होगा, चूंकि इसकी जो पंक्ति है उसकी जो संख्या है वो क्या है 2 है, तो अब वो स्तंभ, तो ये 2 तक हो गया स्तंभ 1 2 तक। अब आगे ये नहीं जाएगा तो अब ये 2 1 बस सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का, मतलब I की वैल्यू है 2 और J की वैल्यू है 1, तो ये 2 + 1 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर अपॉन 2 और इधर ही आपका आ गया कितना 9/2 आ गया। फिर इधर 2 2 मतलब I और J इन दोनों की वैल्यू हमें 2 रखनी है तो 2 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 4 और 4 चौक 16/2 2 8 16, ये आ गया 8। अब हमें आव्यूह बनाना, तो इसलिए क्योंकि A बराबर, तो A बराबर जो आपका आएगा आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो इसका ऑर्डर होगा वो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हम दिखा दे रहे हैं कि A11 A12 फिर A21 और A22 ऐसे ही जो एलिमेंट होते हैं उनकी पोजीशन होती है। तो A बराबर A11 इसमें क्या है ये 2 और इधर 9/2 ये A12 हो गया। फिर A21 ये भी है 9/2 और ये है आपका 8, तो ये आपका बन गया कि जिस कोटि का आव्यूह ये दिया था उसी कोटि का ये बन गया। अब इसकी अगर कोटि हम देखें तो ये पंक्ति हो गई 2 और इसका स्तंभ हो गया 1 और 2, तो ये 2/2 ऑर्डर का एक आव्यूह तैयार हो गया। ये एक क्वेश्चन और हमने इसी टाइप का लिया है। इसमें ये कह रहा है कि एक 3x4 कोटि के आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव Aij = 1/2 मॉड ऑफ -3i + j है। ये मॉड में है ये। अब इसमें भी चूंकि इसकी जो कोटि है वो 3x4 की है, तो जब कोटि क्या है 3x4 की ये बनानी है, तो इसका मतलब इसके हिसाब से जो I की वैल्यू होगी वो 1 और उससे बड़ी होगी और 3 और उससे छोटी होगी I। इसका मतलब या हम ये कहें कि I = हमें 1 2 और 3 यही रखना है 3 तक, भाई फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो या पंक्ति। और जो आपका J होगा J ये भी इसकी वैल्यू होगी 1 और उससे बड़ी होगी लेकिन 4 और उससे छोटी होगी, या हम ये कहें इसको कि J बराबर हम जो लिख सकते हैं 1 2 3 और 4 यही इसमें हम रख सकते हैं। अब इसको हम निकालते हैं। यहाँ पर क्योंकि Aij 1/2 मॉड ऑफ -3i + j है, तो 1/1 इसका हम निकालेंगे। तो अब आते हैं पहले इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो अब अगर इसमें हम देखें 1/2 मॉड ऐसा ही है, -3i की जो वैल्यू है वो भी है 1 और j की वैल्यू भी है 1। अब अगर इसको हम सॉल्व करें यहाँ पर तो ये 1/2
ये मॉड है तो -3 + 1, यहाँ पे आपको क्या मिल गया 1/2 मॉड ऑफ -2 हो जाएगा, और ये 1/2 मॉड से ये बाहर आएगा तो मिलेगा 2 और 2 2 कट गया, इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1। ये A11 मतलब जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो अवयव होगा वो क्या होगा 1। फिर है A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का, तो इसका मतलब I की वैल्यू है 1 और J की वैल्यू है 2, तो ये रख दिया इसमें 1/2 हो गया। ये मॉड है -3 + 2, तो अब जब ये ओपन होगा 1/2 तो इसमें से ये घट जाएगा तो -1 आ जाएगा मॉड में, और ये 1/2 इंटू मॉड जब हटेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1/2 आ गया। ये है 1 2 की वैल्यू। फिर चूँकि 3 तक जाना है, वो इसमें जो है जो J की वैल्यू है वो जाएगी 4 तक, तो अभी तो 1 3। अब फिर इसमें -3, ये 1 हो गया, +3 हो जाएगा, ये 1/2, ये -3 +3 हो जाएगा, ये हो गया 0, तो मॉड 0, इसकी वैल्यू 1/2 इंटू 0, ये कंप्लीट इसकी वैल्यू आ गई 0। तो ये इतना हो गया। अब है 1 4, क्योंकि J की वैल्यू 4 तक जाएगी मैक्सिमम, तो ये 1/2 ऐसे ही -3, ये 1 और ये +4 हो गया, ये 1/2, ये -3 +4, और जो कंडीशन आएगी यहाँ पर +1 और 1/2 इंटू 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो ये फर्स्ट रो और के सारे एलिमेंट हो गए फर्स्ट या पहली पंक्ति के, क्योंकि स्तंभ में 4 तक ही हमें जाना था। अब दूसरी मतलब A21, तो ये 1/2, ये -3 इंटू I की वैल्यू होगी 2 और J की वैल्यू है 1, ये 1/2, यहाँ पर ये -6 हो जाएगा +1। अब जब ये सॉल्व होगा तो 1/2 ये मॉड में आएगा तो -5 हो गया, और बाहर आएगा तो +5, तो चाहे तो इसको डायरेक्ट भी हम रख सकते हैं 5/2, या यहाँ दिखा दिया 5/2, A21 हो। फिर A22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, तो ये I की वैल्यू भी है 2, J की वैल्यू भी है 2, रख दिया इसमें, ये 1/2, ये -6 हो गया, ये +2 हो गया, यहाँ पर आएगा 1/2, इससे ये मॉड -4 हो गया, और ये 1/2, और इसमें आ गया 4, कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 2 आ गया। फिर इसमें नेक्स्ट निकालना है A23 अगर इसमें निकलेगा तो 1/2, ये -3 इंटू 2 +3, और ये इक्वल टू 1/2, ये -6 +3 कितना आएगा 1/2, और ये -3 आ जाएगा, सॉल्व होके आएगा +3/2। फिर 2 3, लेकिन J की वैल्यू जानी है 4 तक, तो A24 1/2, ये -3 इंटू 2 +4 हो गया, यहाँ पर इसका आ गया 1/2, ये -6 +4,
और कैलकुलेट होगा 1/2, ये -2 और ये 1/2 और 2 ये कैंसिल हो गया, आगे इसकी वैल्यू 1 आ गई, 2 4 हो गया। तो अब इस 4 के आगे जाएगा नहीं, तो फिर से अब 3 पे आते हैं, 8 3 1, मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो -3 × 3 +1, तो अब ये इक्वल टू 1/2 ऐसा ही है, ये -9 हो गया +1, तो यहाँ पे 1/2 और ये -8, तो 1/2 × 8 कैंसिल होगा, आ जाएगा 4। फिर A3 2 1/2, ये -3 × 3 फिर +1 +2 हो गया, यहाँ पे 1/2 -9 +2, ये 1/2 mod ऑफ -7 और ये 7/2, ये प्लस में आ जाएगा। फिर A3 3 जब आएगा इसमें, तो यहाँ पर भी 1/2 -3 × 3 और +3, तो ये सॉल्व होगा 1/2 -9 +3, तो ये आ जाएगा 1/2 mod ऑफ -6, ये 1/2 × 6 और सॉल्व होगा तो आ जाएगा ये 3। और लास्ट आपका होगा A34। A34 पे जो एलिमेंट आएगा वो -3 × 3 और J की वैल्यू इसमें रखेंगे 4, ये 1/2, ये -9 +4 सॉल्व होगा 1/2 mod ऑफ -5 और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5/2 मॉड हटने पर। तो अब अगर इसमें देखें तो जो इसका ऑर्डर था, तो ये 3 × 4 का था, तो 3 × 4 का मतलब इसमें अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 चौक 12। अब ये देखें कि क्या इसमें 12 अवयव आए हैं, तो 12 इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 इसमें आए और 3 कोटि और 4 अवयव। तो लास्ट वाला हम देख लें, जो भी हमारा लास्ट वाला अगर आ गया है तो इसका मतलब ऊपर भी कुछ हद तक सही होगा, तो ये 3 कोटि और 4 अवयव का है। अब हमें आव्यूह चाहिए, तो इसलिए आव्यूह जो बनेगा इसका A, तो A बराबर, अब इसमें हम दिखा दे रहे हैं इसकी जो पोजीशन आएगी यहाँ पर, तो ये A1 1 A1 2 A1 3 A1 4, ये हो गया। फिर इधर A21 A22 A23 A24, फिर A31 A33 A34 और वो A32 33 और A34, ये एलिमेंट इसके आ गए। अब इनकी जगह पे इनकी जो पोजीशन है उसको हम रख देंगे, तो A11 1, फिर 1/2, फिर 0 है और फिर 1/2, ठीक। फिर है आपका A21 5/2, फिर है 2, फिर 3/2 और फिर है A24 1, फिर ये 4 है, ये 7/2 है, यहाँ पे 3 आएगा और लास्ट वाला आपका हो जाएगा 5/2। ये जो है 3/4 कोटि का एक आव्यूह, जो कि इसमें अवयव का जो फार्मूला दिया था उसी फॉर्मेट में ये अवयव इसके आएंगे और ये आपका आएगा आव्यूह। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं, उनको भी आप लोग सॉल्व कीजिए और ऐसे इसको
लगाइए। जो प्रॉब्लम हो उसके लिए कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।